दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 3F के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें अंडर रूट में पॉइंट्स वाले जो सवाल हैं इनका स्क्वायर रूट कैसे आसानी से निकालें ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वैसे तो आप अगर मान लीजिए एक 169 लिखा हो तो आप जान जाएंगे कि 13 का स्क्वायर है, ठीक है। और कैसे जान जाएंगे, ऐसे जान जाएंगे, देखो 1। अब यहाँ पर थोड़ा समस्या ये आ गई कि पॉइंट लगा है, तो जब पॉइंट लगा हो तो पॉइंट के दाएं हाथ पर आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। अगर मान लीजिए कोई भी रह जाता है, यहाँ पर 691 दिया होता तो 1 के आगे 0 लगा के हम डबल डबल जोड़े बनाते, जो भी जोड़ा कब रह जाएगा उसमें 0 लगाएंगे और ये 1 ऐसे लिखा रहने देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इधर 2 मिलते हैं तो इधर के 2 जोड़े बना लेंगे, अकेला है तो अकेला ही सॉल्व करेंगे। आड़ा लगाओ, 1 1 जा 1, यहाँ पर तो जुड़ता है सबको पता है, और यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये घटता है 0 हो जाएगा। अब देखो ये 1 1 जा 1 लगाया, मैंने कहा था ना जितनी बार मल्टीप्लाई जितने का पहाड़ा पढ़ना है उसको उतनी ही बार पढ़ना है। एक को एक बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 4 बार, 5 को 5 बार, 6 को 6 बार, 7 को 7 बार, 8 को 8 बार, 9 बार, 9 को 9 बार, ऐसे करके ना। अब यहाँ बीच में पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा दो और 69 पूरा उतारना पड़ेगा आपको। अब ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 3 या 9 होता है और 3 2 या 6 हो गया, यहाँ 3 लिख दो, यानी कि ये पूरा पूरा खत्म हो गया। ये आंसर आ गया आपका 1.3। समझ गए होंगे अब तो बहुत आसानी से। नहीं समझो तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 3364 अंडर रूट में 33.64 का निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो भाई नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसमें समझ जाओगे। 33.64 आपका ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, जोड़ा बनना चाहिए। अब इसमें लगाओगे तो 6 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 5 लगाओ, 5 5 या 25 हो जाएगा। 13 में से 8 गया 5 और ये पूरा 64 ऐसे उतराएगा, उतराएगा कि नहीं उतराएगा। और ये आपने 5 लिखा था, यहाँ 5 लिख दो, पॉइंट लगा दो, आ गया पॉइंट, 5 5 10 यहाँ कर दो, 8 बार में इसको लगा दो। देखो 8 है 64, 8 1 8, खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 5.8। तो अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए 156.25। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड 156.25। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं कितना होमवर्क दूंगा और कितना कराऊंगा। तो सोल्यूशन नंबर थर्ड देख लीजिए। सोल्यूशन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट में 156.25 है कि नहीं है। आपने को ऐसे करना है 1.6.25, ये और ये ऐसे कर लो। ये देखो इधर इधर 3 थे तो 1 बच गया। 1 बार लगाओ, पहले 1 बार लगाओ भाई, तो यहाँ पर तो जुड़ता है, यहाँ पर तो घटता है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। 5 6 उतार लो, एक साथ में एक बार उतरेगा, 2 हो गया। अब 22 2 ही बार लगा पाओगे भाई, तो आया क्या 1 2 आ गया, इतना कर चुके हो। 2 बार हो गया, 2 बार लगाओ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब भाई 3 बार लगा देते तो 69 हो जाता, 69 ज्यादा होता ना, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ये पूरा का पूरा उतार लीजिए, इसे आ जाएगा आपका। अब यहाँ देखो ये जुड़ेगा, 2 2 4 और 2, फिर 5 बार में लगा दो इसको, 55 25, 5 को 20 2 22, 5 10 2 12, खत्म हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर 12.5 आ गया। अब अगर हम चाहें तो सोल्यूशन नंबर आपका 4 5 6 ये आपके होमवर्क हो गए, ठीक है। अब सोल्यूशन नंबर 7 देखिए, सोल्यूशन नंबर 7 देखिए। सोल्यूशन नंबर है 7 में कुछ नहीं, 1.0816 है। इसमें फंस जाओगे थोड़ा सा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इसमें कैसे फंसोगे। देखो भाई यहाँ पर 1.0816 है कि नहीं है, तो आपने इसे पेयर बना दिया, 1 1 जा 1 हो गया, तो खत्म हो गया भाई। अब जब आपने देखा कि 1 आया, पॉइंट आया, हमने 08 उतारा, यहाँ पर भैया 2 लिख दिया। अब तो हम एक बार भी लगा रहे तो ज्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 16 का पूरा उतार लेंगे, यहाँ भी 0 लगेगा। 4 बार में ये चला जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, बात समझ रहे हैं। तो आपका 1.04 ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, समझ रहे होंगे मुझे पता है। सोल्यूशन नंबर 8 देख लीजिए जरा। सोल्यूशन नंबर 8 देखिए 0.2916 मेरे बच्चों, इसमें शुरुआत ये डिजिट गायब है, कोई खतरा नहीं है। आपको करना क्या है, पहले ही 0 पॉइंट लगा देना है, 0 पॉइंट। अब आपको इसमें लगाना है तो 5 बार में जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 9 में से 5 का 4 16, 5 5 10, 4 बार में चला जाएगा, 4 चौके 16, 4 एक 4, बस समझ रहे हैं। तो 0.54 सोल्यूशन नंबर 8 का आंसर आपका आ गया, बात समझ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इवेल्युएट √3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब जैसे मान लो सोल्यूशन नंबर 9 है आपका,
कह रहे √3 की वैल्यू बताओ 2 प्लेसेस तक, पॉइंट दशमलव के 2 स्थानों तक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 लिखोगे और 4 जीरो लगा दोगे, जितने स्थान तक पूछेगा उससे डबल जीरो लगाओगे। अब इसमें एक बार ही तो जाएगा, 1 1 जा 1, माइनस कर दो, 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, 2 जीरो यहाँ से उतार लो। अब 1 और पॉइंट आप भी लगा दो, यहाँ जो जोड़ दो 1 1 2 हो जाएगा। अब 9 9 81, 9 2 8 8 8 64 8 2 16 6 22 7 7 7 बार में 7 7 49 7 2 14 4 18, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। ये 7 7 14 34 हो गया। अब यहाँ 2 जीरो और उतार लीजिए, 3 बार में चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 10, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 9 में से 2 गया 7, खत्म। अब ये 71 जो रिमाइंडर आपका बचा, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा 2 स्थानों तक आ गया 1.73, इसकी वैल्यू आ गई 1.73, √3 की वैल्यू 1.73। आगे और भी कर सकते हो, ये एक प्रकार का इरेशनल नंबर है तो कभी खत्म ही नहीं होगा। S10 सोल्यूशन नंबर 10 देखिए, इसको भी 2.8 करेक्ट टू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपका हम बता रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, देखो ऐसे लगा देना, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये, ठीक है। इसको होमवर्क में देते हैं आपको। अब 2 डेसिमल प्लेसेस में सोल्यूशन नंबर 11 भी है, मैं आपको ये भी हिंट दे रहा हूँ। सोल्यूशन नंबर 11 में लिखा है 0.9 लिखा है, 1 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये, और ये आपका पहले पॉइंट लगा देना और फिर 9 बार में चला जाएगा, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ लेना, 9 9 81 हो जाएगा। आगे आप समझदार हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहां लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, L इंटू बी। तो ए स्क्वायर बराबर में L है 13.6 इंटू में 3.4, ठीक है। तो अब ए का स्क्वायर जो है इसके पे रूट चढ़ा देगा, 13.6 इंटू में 3.4। तो अब ऐसे कर लो, देखो अगर ये हम देखो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये कर लो, ऐसे कर लो, परेशानी नहीं होगी। तो यानी कि 10 1/10 बाहर आ गया, रूट में बचा 17 136 होता है, 17 का 8 से मल्टीप्लाई करो और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 17 दूनी 34 होता है, टुकड़े कर लो, आसानी से निकल आता है। 1/10 इंटू में 17 बाहर आ गया, यहाँ से 1 2 और 2 2 बार 2 2 बाहर आ गए, कैसे 8 दूनी 16 है तो 2 दूनी 4 बाहर आ गया, 17 दूनी 34 और 34 दूनी 68, 68/10 यानी कि 6.8 मीटर आंसर हो जाएगा। कि जो लेंथ होगी स्क्वायर, जो साइड होगी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 6.8 मीटर। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, 3F हो गई है 3G के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद जय भारत।